गुड मॉर्निंग क्लास। जैसा कि लास्ट क्लास में मैं डिस्कस किया था कि यूनिट सेल क्या होते हैं, क्रिस्टल लैटिस क्या होता है, ये हमने पढ़ लिया था। और एक यूनिट सेल में कितने टाइप के यूनिट सेल होते हैं और उसमें क्या क्या होते हैं, ठीक है। जैसे फेस सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड, एंड सेंटर्ड, और क्या देखा था हमने, प्रिमिटिव देख लिया था, ठीक है, सिंपल क्यूबिक देख लिया था। अब क्या है, हम इसमें टाइप्स देखेंगे। क्या देखेंगे? टाइप्स देखेंगे कि हमारे पास अब ये जो यूनिट सेल्स हैं ये एग्जैक्टली है कितने तरह के, ठीक है। जैसे अब देखिए हम 7 क्रिस्टल सिस्टम पढ़ेंगे, ठीक है। क्रिस्टल सिस्टम में 7 तरह के क्रिस्टल आते हैं, ठीक है। जैसा क्रिस्टल सिस्टम में 7 तरह के क्रिस्टल आते हैं, ठीक है। अब एक एक क्रिस्टल को उनके डेफिनेशन से, उनके एज लेंथ से, ठीक है, ये देखेंगे। पहले आप ये जानिए कि सेल पैरामीटर्स क्या होते हैं। अगर एक हमारा ये यूनिट सेल है जो कि कैसा क्यूबिक है, ठीक है, जरा इसको ध्यान से देखिए। अगर ये क्यूब नहीं होता, क्यूबॉइड होता, तो इसे हम कैसे डिफाइन करते हैं? एक क्या होता, लेंथ होता, एक ब्रेथ होता, एक हाइट होती, एक एंगल होता अल्फा, एक एंगल होता बीटा, एक एंगल होता गामा। एंगल अल्फा बेस और हाइट के बीच में होता, एंगल गामा बेस और लेंथ के बीच में होता, एंगल बीटा हाइट और लेंथ के बीच में होता, ठीक। इन 6 पैरामीटर से हम क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने एल को क्या माना, ए मान लिया, ये ए है, ये बी है और ये सी है, ठीक है। अब देखिए हम क्या बोलेंगे, अगर ए इज इक्वल्स टू बी इज इक्वल्स टू सी है और अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा इज इक्वल्स टू गामा है, इज इक्वल्स टू 90 डिग्री है, तो ये क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर यही अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा नॉट इक्वल टू ए इज नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री, ये मिले तो क्या होगा, क्यूबॉइड होगा, ठीक है। यानी इन्हीं 6 सेल के पैरामीटर से हम अलग अलग पैरामीटर्स निकाल सकते हैं, अलग अलग टाइप्स के सेल्स को डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए जरा अब हम देखेंगे थोड़ा सा कि कौन कौन से होते हैं, ठीक है। 7 क्रिस्टल लैटिस क्या है, ठीक है। चलिए जरा ध्यान दीजिए, मैं इस बोर्ड को अब 6 पार्ट में, 1 2 3 3 6 पार्ट्स में हो रहा है। देखिए जरा, मैं इस बोर्ड को टोटल 6 पार्ट्स में बांट दे रहा हूं, ठीक है। बाकी का एक बचेगा, लास्ट में उसको करा देंगे, ठीक है। अब जरा देखिए, पहला क्या है, क्यूबिक है। पहला क्या है, क्यूबिक है, फिर टेट्राहेड्रल है। क्या है पहला, क्या क्यूबिक है। क्यूबिक में क्या होता है, कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होगा उसका, कुछ इस तरह का उसका स्ट्रक्चर होगा, जैसा कि हमने पहले बनाया था। और यहाँ पे क्या होगा, ये ए बी सी अल्फ़ा बीटा और गामा। तो यहाँ पे क्या मिलेगा हमें रिलेशन, ए इज इक्वल्स टू बी इज इक्वल्स टू सी, अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा इज इक्वल्स टू गामा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, ठीक है। ये क्यूबिक आ गया हमारा, ठीक है। दूसरा देखिए टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल। अब देखिए टेट्राहेड्रल क्या होगा, टेट्राहेड्रल कैसे बनेगा, जरा ध्यान दीजिए। टेट्रागोनल होगा, सॉरी टेट्रागोनल होगा, सॉरी टेट्राहेड्रल नहीं, टेट्राहेड्रल तो बाद में आएगा भाई, हम कह रहे हैं टेट्रागोनल, ठीक है। अब ये टेट्रागोनल कैसा होगा, देखिए कुछ इसी तरह ये क्यूब हो जाएगा, इसका शेप कुछ ऐसा आ जाएगा। ये ए, ये बी, ये सी, अल्फा बीटा और गामा। तो क्या होगा, ए इज इक्वल्स टू बी बट नॉट इक्वल टू सी, हाइट क्या है, इक्वल नहीं है, ठीक है। अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा इज इक्वल्स टू गामा इक्वल्स टू 90 डिग्री, ये हमारे पास होगा, ठीक है। अगला क्या है, अगला हमारे पास
ऑर्थोरोम्बिक, ऑर्थोरोम्बिक में क्या होगा देखो ये, ऑर्थोरोम्बिक में क्या होगा, अब ना इसका लेंथ बराबर है, ना हाइट बराबर है और ना ब्रेथ बराबर है। तो ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी और अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल्स टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री है, ये हमें मिलेगा। ठीक है, अगला देखिए क्या है, अगला हमारे पास मोनोक्लिनिक। अगला क्या है, मोनोक्लिनिक। मोनोक्लिनिक में क्या होगा देखिए, टेढ़ा हो गया, ये क्या होगा, थोड़ा सा झुका हुआ होगा। जैसे मान लीजिए आपने एक कार्टन लीजिए, इस कार्टन को ऐसे झुका दीजिए, एक तरफ से फोर्स दीजिए, तो क्या होगा, कार्टन तो एक जगह फिक्स है, क्या होगा, ऐसे झुक जाएगा। ठीक है, वही चीज यहाँ पे हुआ, देखिए क्या होगा, ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा बट इक्वल टू 90 डिग्री, बट क्या गामा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री होगा। ठीक है, अब देखिए अगला क्या मिलेगा हमें, अगला है हमारे पास हेक्सागोनल। अगला क्या है, हेक्सागोनल। हेक्सागोनल है हमारे पास, देखिए ठीक है, और ये वाला पार्ट कुछ ऐसे बन जाएगा आपका। ये हेक्सागोनल हो गया। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या मिलेगा, ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, यही मिलेगा। ए सॉरी, ये नॉट इक्वल टू सी। ठीक, अब क्या देखिए, अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा इज इक्वल्स टू गामा, बट ये क्या हो जाएगा देखिए, अब यहाँ पे क्या होगा, अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा इक्वल टू 90 डिग्री, पर एक एंगल क्या हो रहा है, ये वाला देखिए एंगल क्या हो रहा है, 120 डिग्री हो जा रहा है ना, हेक्सागोनल 120 डिग्री है, यानी गामा जो हो रहा है हमारा क्या 120 डिग्री हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है, 120 डिग्री हो जा रहा है। ठीक है, अगला क्या है, रोम्बोहेड्रल। अगला क्या है, रोम्बोहेड्रल। रोम्बोहेड्रल, ठीक है, रोम्बोहेड्रल भी कुछ इसी तरह बनता है। रोम्बोहेड्रल, अब इसमें देखिए क्या मिल रहा है, ए इज इक्वल्स टू बी इज इक्वल्स टू सी, ए इज इक्वल्स टू बी इज इक्वल्स टू सी। ठीक, लेकिन अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा इज इक्वल्स टू गामा क्या हो जाएगा, अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, बट गामा विच इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। क्यों, ये देखिए झुक रहा है तो 90 डिग्री से कम हो जा रहा है। ठीक है, ऑनलाइन या किसी बुक में आप देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए ये नोट करिए। ठीक है, एक और बताना है। ठीक है, ट्राई क्लिनिक। ट्राई क्लिनिक में क्या होगा देखिए, ट्राई क्लिनिक में क्या होगा, ट्राई क्लिनिक ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी। ठीक है,
अब देखिए क्या हो रहा है, अब तीनों इक्वल नहीं है, ठीक है, अब तीनों इक्वल नहीं है, और क्या है, अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा नॉट इक्वल टू गामा, ठीक है, एंड नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक। इसका क्या होगा, इसका भी होगा तो बस थोड़ा सा झुका हुआ होगा, ठीक है। इसका डायग्राम बना लीजिएगा आप लोग, ठीक है, क्योंकि इधर मैं बनाऊंगा, देख लीजिएगा आप लोग, बनाऊंगा तो मैं समझ में नहीं आएगा आप लोगों को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देयर आर 3 टाइप ऑफ क्यूबिक लैटिस। अब क्या है, क्यूबिक लैटिस के भी 3 टाइप है, हमने बताया था ना, प्रिमिटिव, फेस सेंटर्ड और बॉडी सेंटर्ड, ठीक है। ऐसे ही दिया हुआ है, तीनों चीज के बारे में बताया गया है, कैसे कैसे बन सकता है, ठीक है। आगे अब क्या है, सिंपल प्रिमिटिव यूनिट सेल में 1/8, जैसे हमने कैलकुलेट किया था तो 1/8 आ रहा था एक कॉर्नर पे एटम का, ठीक है, तो हमने ये भी पढ़ लिया है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, रिलेशन फाइंड करेंगे आर और ए के बीच में, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड और कॉर्नर वाले, ठीक है, प्रिमिटिव वाले में फाइंड करेंगे, ठीक है। इसको मैं मिटा रहा हूं, ठीक है। इसके बाद पैकिंग पढ़ेंगे। ये डायग्राम्स है और इसमें कुछ ये थ्योरेटिकल पार्ट है, आप बुक से भी देख के पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब जरा देखिए क्या होता है कि हमारे पास 3 चीजें हैं फाइंड करने के लिए, हमारे पास 3 टाइप में रिलेशन फाइंड करना है, ठीक है। चलिए इस बोर्ड को हम 3 पार्ट में बांट देते हैं, ठीक है, बंटवारा हो गया। चलिए पहला क्या है, प्रिमिटिव यूनिट सेल। प्रिमिटिव यूनिट सेल कैसे बना, हमारा प्रिमिटिव यूनिट सेल, ठीक है। प्रिमिटिव यूनिट सेल में देखिए सबसे सिंपल है, इसका हमें क्या निकालना है, ए और आर के बीच में रेशियो निकालना है, ये सबसे सिंपल है। देखिए क्या हो रहा है, जरा देखिए यहाँ पे 2 एटम आ जाएगा क्या, ये हो गया 1 आर, ये हो गया 1 आर, ठीक है। तो a इज इक्वल्स टू 2 आर हो गया, तो a/2 इज इक्वल्स टू आर हो गया, ये हमें रिलेशन मिल गया, ठीक है। एक हमें रिलेशन मिल गया कि r इज इक्वल्स टू क्या हो गया, a/2 हो गया, ठीक है, r इज इक्वल्स टू a/2 हो गया, ठीक है। अगला देखिए फेस सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड। अब जरा यहाँ पे देखिए कैसे बन रहा है, जरा ध्यान दीजिए, इस पॉइंट से इस पॉइंट को हम मिला रहे हैं, ठीक है। एक एटम, 2 एटम और ये तीसरा एटम, तो ये 2r है, ये r है और ये भी r है ना। ये देखिए यहाँ पे क्या है, ये a है, ये a है, इसको हम x मान लेते हैं, ठीक है। तो a का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर का ट्रायंगल ले रहे हैं, अगर हम ट्रायंगल ले रहे हैं, ठीक है, ये a है, ये a है, तो x क्या हो जाएगा, x स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, तो 2a स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, तो 2√2a इज इक्वल्स टू x आ गया, ये आ गया क्या, ठीक है। अब जरा देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर हम r के हिसाब से करते हैं तो देखिए क्या आ जाएगा, तो 4r इज इक्वल्स टू एक्स, 4r इज इक्वल्स टू एक्स आ गया हमारे पास, 4r इज इक्वल्स टू एक्स आ गया। जब देखिए यहाँ से अगर x को हम कंपेयर करें तो x की वैल्यू क्या आ जाती है, दो वैल्यू आ जाएगी ना, 2 4r के बराबर आ जाएगा क्या, तो a/2√2 इज इक्वल्स टू r आया क्या, a/2√2 इज इक्वल्स टू r आ गया, ठीक है। ये हमें मिल गई r की वैल्यू, ये हमारे पास दूसरा रिलेशन मिल गया, ये किसके लिए, फेस सेंटर्ड के लिए था,
ठीक है, जरा देखिए कैसे हो रहा है कि हमने एक ट्रायंगल लिया, ये ए है, ये ए है, तो ये कितना हो जाएगा x के बराबर। इसको मैं डायग्राम जरा ऊपर से फिर से थोड़ा सा क्लीन करके फिर से सही कर दे रहा हूं। ठीक है, ये हमारे पास है, ये A, ये B, ये C, तो हमारे पास ये A है, ये B है और ये C है। हमने इसको मान लिया X है, ये A है, ये A है, ये A, ये A, ये X हमने निकाल दिया, CV की वैल्यू आ गई। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। ठीक है, 4R। अब हमने क्या देखा है कि यहाँ पे अगर ये X है तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक एटम ऐसे लगा हुआ है, एक एटम ऐसे लगा हुआ है और एक एटम ऐसे लगा हुआ है। तो ये R हो गया, ये 2R हो गया और ये R हो गया। तो x इज इक्वल्स टू 4R यहाँ पे हमें मिल गया, x इज इक्वल्स टू 4R मिल गया हमें यहाँ पे। ठीक, हमने यहाँ से x की 4R की वैल्यू निकाल दी, दोनों को कंपेयर किया, A और R में रिलेशन मिल गया। ठीक है, अब देखिए जरा बॉडी सेंटर्ड में, बॉडी सेंटर्ड का पहले डायग्राम बनाते हैं जरा एक। ये सब आप लोग पढ़ रखे हैं इसीलिए इतना जल्दी बता रहे हैं, नहीं तो और कोई दिक्कत नहीं था, स्लो बता सकते थे। क्या होगा, उस वाले कॉर्नर से इस कॉर्नर को मैच करिए, जिस रूम में आप बैठे हैं उसके एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर को, ठीक अपोजिट वाले कॉर्नर को मैच करिए। तो एक बॉडी के बीच में से एक सबसे लंबी डायगोनल जा सकती है ना, जो कि कुछ इस तरह होगा, इस वाले से ठीक यहां पे जाएगा। इसको हम क्या देते हैं, A, B और C। अब जरा देखिए ये भी मैच हो जाएगा, तो हमें क्या मिल रहा है, देखिए A, B, C ट्राइंगल मिल रहा है, जिसको क्या हम कर सकते हैं, ABC ट्राइंगल मिल रहा है, जिसको हम कुछ इस तरह सजा सकते हैं, C, A और B। ये हमारे पास 90 डिग्री है, ये हमारे पास A है। ये हमारा कितना निकाला था हमने, ये वाली डायगोनल कितनी निकाली थी, देखिए √2a निकाला था ना, √2a निकाला था, और ये कितना है हमारे पास, इसको हम मान लेते हैं y, ये हमारे पास y है। ठीक है, चलिए y की वैल्यू निकाल दीजिए, a² प्लस 2a², कितना आ गया, √3a हो गया। y की वैल्यू कितनी आ गई, √3a आ गई क्या। अब जरा देखिए, अगर हम y की वैल्यू यहां से निकालना चाहें, ठीक है, अगर ये y है तो जैसे यहां पे 4 आ रहा था 4 एटम, वैसे यहां पे भी आ जाएंगे क्या 4 एटम। देखिए ये R, ये 2R और ये R आ गया, तो y इज इक्वल कितना आ गया, 4R के बराबर आ गया। जरा y 4R इज इक्वल्स टू √3a, यहां से दोनों y की वैल्यू कंपेयर कर दीजिए एक दूसरे से, तो r की वैल्यू क्या आ गई, √3a/4 आ गया। ये हमें रिलेशन मिल गया, यही रिलेशन हमें फाइंड करना था। ठीक है, ये हमें रिलेशन मिल गया, यही रिलेशन हमें फाइंड करना था, ये चीज़ हम याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे हम पैकिंग देखेंगे। आगे का लेक्चर में किसके बारे में बात करेंगे, पैकिंग के बारे में, इसको नोट करिए। चलिए क्लास, तो हमने क्या किया कि हमने A और R के बीच में रिलेशन फाइंड कर दिया 3 मेन यूनिट सेल के लिए, जो थे प्रिमिटिव, बॉडी सेंटर्ड एंड फेस सेंटर्ड। इन तीनों के बारे में हमने रिलेशन फाइंड कर लिया। अब हमारा क्या है, पैकिंग कैसे हो रही है। अब देखिए यहाँ पे ना पैकिंग 3 तरह से होगी। पहले तो पैकिंग है क्या, व्हाट इज पैकिंग, द थ्री डायमेंशनल arrangement, the arrangement of particles in 1D, 2D and 3D spaces are called
पैकिंग, यानी उन पार्टिकल्स को 1D 2D और 3D में रखने के लिए क्या करते हैं, उसको पैकिंग बोलते हैं। पहला क्या है देखिए, वन डायमेंशनल कैसे है देखिए, अगर हम किसी भी पार्टिकल्स को ये रखते जा रहे हैं ऐसे एक ही डायरेक्शन में, ये कौन सा डायरेक्शन है, एक्स एक्सिस है, तो क्या होगा 1D। अगर ये y होता तब भी 1D होता, अगर ये z होता तब भी 1D होता, लेकिन जहां भी रहेगा एक में रहेगा, जहां भी रहेगा एक में रहेगा, एक ही डायरेक्शन में रहेगा, ठीक है। अब देखिए डायमेंशंस क्या होते हैं, आपने पढ़ा होगा कि ये हमारा x एक्सिस होता है, ये हमारा y एक्सिस होता है, ये हमारा z एक्सिस होता है, तीनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर होते हैं, ये ओरिजिन होता है, इसको हम 0 बोलते हैं, ठीक है। ये 0,0,0 होता है, ठीक। इधर बढ़ेंगे तो x एक्सिस, इधर बढ़ेंगे तो y एक्सिस, इधर बढ़ेंगे तो z एक्सिस। y के ठीक नीचे आएंगे तो -y आएगा, x के ठीक पीछे आएंगे तो -x आएगा, z के ठीक पीछे जाएंगे तो क्या आएगा, -z आएगा, ठीक है। अब देखिए अगर हम एटम्स को इसी वे में रख रहे हैं, केवल या तो x एक्सिस पे रखेंगे या केवल y पे रखेंगे, केवल z पे रखेंगे, तो उसका क्या बोलेंगे, वन डायमेंशनल पैकिंग, ठीक है। क्या बोलेंगे, वन डायमेंशनल पैकिंग। अब देखिए अब हम 2D पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, 2D। अब देखिए 2D में ना दो चीज़ें आएंगी, दो तरह की पैकिंग आएंगी, 2D में दो तरह की पैकिंग आएंगी, 2 डायमेंशनल ये भी होगा, 2 डायमेंशनल ये भी होगा, ठीक है। पहली पैकिंग का नाम क्या होगा, स्क्वायर क्लोज पैकिंग और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। स्क्वायर क्लोज पैकिंग क्यों बोल रहे हैं, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग क्यों बोल रहे हैं, देखिए ये क्या होगा, स्क्वायर क्लोज पैकिंग, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, 2 डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैकिंग। ये क्या हो रहा है, अब क्या करेगा, अगर स्क्वायर क्लोज पैकिंग करना है, ठीक, इसी लेयर को उठा के ऐसी एक लेयर नीचे लगाए, इसके नीचे, इसके नीचे, इसके नीचे, देखिए कैसे लग रही है, इसी पैकिंग क्या बोलेंगे, स्क्वायर पैकिंग। एक एटम का न्यूक्लियस दूसरे एटम से क्या होगा, एक लाइन में ज्वाइंट होगा, ठीक है, एक सीधी लाइन से ज्वाइंट होगा, एक दूसरे के ठीक आमने सामने सब रहेंगे, ठीक है, ठीक है। एक एटम उसके नीचे दूसरा एटम, उसके नीचे तीसरा, ठीक, ये जगह खाली रहेगी, ठीक है, इसीलिए इसको स्क्वायर बोलते हैं। देखिए ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4, 1 2 3 4, 4 डंडी यानी कुछ रेक्टेंगल शेप का है, ये चारों जो है बराबर रहेंगी, कुछ हमें ऐसा मिलेगा। ये जो जगह है ना ये कुछ ऐसी है, ये कैसा स्क्वायर है, बस स्क्वायर को थोड़ा घुमा दिया गया है, ठीक। तो इसलिए क्या बोलते हैं, स्क्वायर क्लोज पैकिंग बोलते हैं, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, स्क्वायर क्लोज पैकिंग बोलते हैं। अब देखिए हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में क्या होता है, एटम सजाए जा रहे हैं, ठीक है। अब एटम्स को इसके जगह पे सजाया जाएगा,
देखिए दिख रहा है, ठीक है। अब देखिए क्या है, ये दिख रहा है क्या, ये जो जगह थी यहाँ पे, ये क्या हो गई, इसी जगह में हमने एटम्स को रख दिया, तो क्या हो गया, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग हो गया, ठीक है। अगर आपको कोई चीज, मान लीजिए एक बॉक्स में लड्डू सजाना है, ठीक है, तो या तो आप इस तरह से जाएंगे या तो इस तरह से जाएंगे। इस तरह कम लड्डू आएंगे, इस तरह ज्यादा लड्डू आएंगे, ठीक है। कभी भी दुकानदार से पूछिएगा, अगर 3 लेगा लगाने में 1 2 3 लग रहा है, ठीक है, इसमें क्या लगेगा, इसमें ज्यादा लगेगा, इसमें क्या लगेगा, कम लगेगा, इसमें ज्यादा स्पेस मिल जाएगा, ठीक है। चलिए ये नोट करिए। इसके बाद क्या है, 3D पैकिंग है, इसके बाद क्या है, 3D पैकिंग है। चलिए ये चीज हो गया, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे 3D पैकिंग, लेकिन 3D पैकिंग पढ़ने से पहले हम वॉइड्स के बारे में पढ़ेंगे। वॉइड्स पता है ना सबको, आप लोग नीट में हैं। चलिए अब देखिए क्या है वॉइड्स। एक वॉइड होता है टेट्राहेड्रल वॉइड। ये वॉइड 4 एटम से मिलकर बनता है। ये वॉइड, सॉरी 4 बोल दिया मैंने, 3 एटम से मिलकर बनता है, 1 2 और ये 3। ये जो स्पेस है ना, इट इज फॉर्म्ड बाय 4 एटम। 4 एटम है ना, 4 एटम ये हमें पता है। हाँ ठीक है, ठीक। कवरिंग ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, ठीक है। टेट्राहेड्रल वॉइड्स, ठीक है। टेट्राहेड्रल वॉइड्स अभी का देखिए, व्हेन एन स्फीयर सेकंड लेयर इज फॉर्म्ड द फर्स्ट वॉइड, ठीक है। अब देखिए क्या हो रहा है कि इसके नीचे भी एक एटम है, यहाँ पे इट इज फॉर्म्ड बाय 4 एटम्स। अब देखिए क्या होता है, मान लीजिए कि ये जो रेड वाले मार्कर से मैं बना रहा हूं, ये जो एटम है ठीक इसके नीचे है, यानी अगर इस छेद से देखेंगे, इस जगह से देखेंगे, इस वाले जगह से मार्क लगा के देखें तो अंदर एक एटम दिखेगा, ठीक है। तो क्या होगा, वो एटम कुछ ऐसा होगा, क्या देखिए, वो एटम कुछ हमें ऐसा दिखेगा क्या, यही स्पेस होगा 3 एटम के बीच में। अगर ये एक एटम नीचे से है, अगर एक एटम नीचे से है तो हमें कुछ ऐसा ही तो दिखेगा, हमें कुछ ऐसा ही तो दिखेगा। वही उसी क्या बोलेंगे, टेट्राहेड्रल वॉइड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टेट्राहेड्रल वॉइड बोलते हैं, ठीक है। इसी को क्या बोलते हैं, टेट्राहेड्रल वॉइड बोलते हैं। अब देखिए ऑक्टाहेड्रल वॉइड क्या होता है, यहां देखिए ऑक्टाहेड्रल, ये 6 एटम से मिलकर बनता है। वर्ड्स बनाना सिंपल नहीं है। ये देखिए, ये 1 2 3 4 5 6 एटम है। ये क्या है, 6 एटम है, यहां से यहां, 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 ठीक। ये क्या बन रहा है, हेक्सागोनल बन रहा है क्या, ठीक है। अब इसी तरह कुछ नीचे भी होगा तो क्या हो जाएगा, ऑक्टाहेड्रल वॉइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑक्टाहेड्रल वॉइड हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए ऑक्टाहेड्रल वॉइड 6 एटम से मिलकर बनते हैं, ठीक है। अब जरा इनको हम 3D पैकिंग में देखेंगे तो ये कैसे दिखेंगे, जरा देखिए। अब इनको अगर हम 3D पैकिंग में देखेंगे तो कैसे दिखेंगे, जरा देखिए।
3D पैकिंग। अब यहां पे 3D पैकिंग ना 3 तरह की हो जाएगी, देखिए कौन कौन सी। टाइप ए टाइप, टाइप 2 ए बी टाइप, ठीक। टाइप 3 ए बी सी टाइप। 3 तरह की पैकिंग हमें पढ़नी है 3D में, ठीक है। जरा ध्यान दीजिए क्या हो रहा है। स्क्वायर हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग पढ़ा था हमने 2D में, पढ़ा था क्या? बस वही चीज करना है यहां पे भी। देखिए बन रहा है क्या ये सारा। अब ये क्या है, ये ए लेयर है, ठीक है, ये ए लेयर है। जैसे मान लीजिए ये एक लेयर है, ठीक है। अब हमने क्या किया, इसी के ऊपर क्या किया, एक और लेयर रख दिया, ठीक है। फिर इसके ऊपर एक और लेयर रख दिया, तो ये ऐसे भी बढ़ रहा है, ये ऐसे भी है और ये ऐसे भी बढ़ रहा है, तीनों डायरेक्शन बन रहा है, 3D हो गया, ठीक है। अब जब देखिए मैं इसके ऊपर बनाने की कोशिश कर रहा हूं, जो ब्लैक मार्कर से वो ऊपर है और जो रेड मार्कर से वो नीचे, जो ब्लैक मार्कर से वो पहली लेयर है, अब रेड मार्कर से मैं दूसरी लेयर बनाने जा रहा हूं जो कि इसके अंदर होगा, ठीक ठीक। ठीक है, ये समझ में आ गया। यानी एक लेयर फिर दूसरी लेयर फिर तीसरी लेयर क्या होगी, हर लेयर ऐसी ही होगी। अब ये क्या है, ए लेयर एक है, बी लेयर दूसरी है। चलिए देखिए दूसरी लेयर में क्या होगा, यही वाला चीज यहां पे उतारिए जरा, बन रहा है। रुकिए मैं आपको इसको एकदम एग्जैक्ट बना के दिखाता हूं। चलिए जरा देखिए अब कैसे बन रहा है ये, ठीक है। बहुत ही सिंपल, आसानी से बन जाएगा। ठीक, ये दूसरी लेयर, ठीक है। ये लेयर बन रही है, अब यहां पे एक लेयर डाल दीजिए कुछ ऐसे, ठीक है। ठीक है, ठीक। चलिए तो टूट गया, कोई बात नहीं, हमारा काम हो गया है। ठीक, ये एक लेयर बन गया। अब क्या होगा ना, ऐसी एक लेयर इसके नीचे बनेगी, ठीक है। मान लीजिए देखिए यहां से एक एटम हम देखेंगे ना, तो ये क्या टेट्राहेड्रल वॉइड है, क्या है, टेट्राहेड्रल वॉइड है। और इनको क्या करेंगे, ये कवर हो गया, सारे टेट्राहेड्रल वॉइड्स को आप कवर कर दीजिए। क्या होगा, सारे टेट्राहेड्रल वॉइड्स को आप कवर कर दीजिए। सारे टेट्राहेड्रल वॉइड्स कवर हो गए।
अब सारे टेट्राहेड्रल बॉन्ड जब कवर हो जाएंगे तो अब जरा देखिए ये कुछ ऐसा बनेगा, यहां पे कुछ ऐसा बनेगा, देख रहे हैं यहां पे 1 2 3 4 5 6 एटम से मिलके कुछ ऐसा बीच में स्पेस बनेगा। ठीक है, इसी स्पेस से हम क्या करेंगे, ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड है, ठीक है, अगले वाले में करेंगे। फिर ऐसे ही क्या होगा, एक लेयर यहां आ जाएगा, फिर ए लेयर, ये बी लेयर, ये क्या है, ए वाली क्या है, ये रेड वाली क्या है, बी लेयर है, और ब्लैक वाली क्या है, ए लेयर है। ठीक है, ये पहला लेयर, ये दूसरा लेयर। ठीक है, अब इसी तरह सी वाले में क्या होगा, सी वाले में क्या होगा, देखिए वो भी इसी तरह बनेगा। चलिए देखिए जरा हम ए बी सी वाला टाइप बना रहे हैं। ठीक है, देखिए क्या हो रहा है, ठीक। इसी तरह नीचे लेयर बनेगा एक। ठीक है, एक नीचे लेयर बन गया। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए हमने क्या किया कि बी वाले से, सॉरी बी लेयर क्या है, ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड, टेट्राहेड्रल बॉन्ड्स कवर कर रहा है। चलिए टेट्राहेड्रल बॉन्ड्स कवर करा दीजिए, यहाँ पे सारा टेट्राहेड्रल बॉन्ड्स को कवर करा दीजिए। ठीक है, जब सारे टेट्राहेड्रल बॉन्ड्स कवर हो जाएंगे तो क्या बनेगा, ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड बनेगा। देखिए ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड्स बनेगा। ये देख रहे हैं क्या, ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड बन रहा है। क्या बन रहा है, ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड बन रहा है। ठीक है, सारे टेट्राहेड्रल बॉन्ड्स को कवर करने के बाद क्या करेंगे, ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड्स को कवर कर देंगे। देखिए ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड्स को कवर कर दीजिए। अब ये एक, सॉरी गलत बन गया थोड़ा सा, ये थोड़ी सी गलती हो गई यहाँ पे। चलिए कोई बात नहीं, ये हो जाता है कभी कभी गलती। ठीक है, अब क्या करेंगे, हमें ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड्स कवर करने हैं। ठीक है, अब देखिए क्या होगा, ये यहां पे बनेगा। देखिए ये चीज यहां पे आ रहा है। ठीक है, ठीक है, अब देखिए क्या होगा ना, यहां पे ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड बन रहा है, दिख रहा है क्या, ये क्या बन रहे हैं, ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड्स हैं। अब उन अगर हम ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड्स को कवर कर दें तो क्या बन जाएगा, तीसरा लेयर बन जाएगा। देखिए हम क्या कर रहे हैं, अब ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड्स को कवर कर रहे हैं। देखिए ये क्या, ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड्स हमारे कवर हो गए हैं। यानी ए लेयर में क्या है, ए लेयर क्या है, हेक्सा गोनल पैकिंग है। बी लेयर में क्या है, कवरिंग, क्या कवर कर रहे हैं, टेट्राहेड्रल बॉन्ड्स, टेट्राहेड्रल बॉन्ड्स। और सी में क्या कवर कर रहे हैं, ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड्स। दिखा क्या, हम क्या कर रहे हैं, ए लेयर को हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग बना रहे हैं, बी लेयर में टेट्राहेड्रल बॉन्ड्स को कवर कर रहे हैं, और सी लेयर में ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड्स कवर कर रहे हैं। ठीक है, अब क्या है, मैं ये जो डायग्राम आपको बता रहा हूं, ठीक है, अगर आपको इसमें नहीं समझ में आता है तो मैं एक अलग से वीडियो वॉइड्स पे और ये 3D पैकिंग पे बना के डालने जा रहा हूं। ठीक है, प्रोबेबली कल पड़ जाएगा। ठीक है, तो आप वो चीज देख लीजिएगा। ठीक है, आपको मिल जाएगा। ठीक, तो वो चीज आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगी, मतलब अगला वीडियो मैं जब डालूंगा, क्योंकि बहुत बच्चों को ये पैकिंग समझ में नहीं आया, तो ये पैकिंग के लिए मैं अलग से एक लेक्चर डालूंगा। ठीक है, जिसमें मैं लेक्चर्स बताऊंगा, 3D दिखाऊंगा आपको बनते कैसे हैं। ठीक है, एटम्स को कैसे अरेंज किया, तो मैं 3D दिखाऊंगा बॉल्स की मदद से।
ठीक है, तो फिलहाल इसको नोट करिए, ठीक। फिर हम क्या आगे पढ़ने वाले हैं, चलिए वर्ड्स तो मैंने पढ़ा दिया, पैकिंग इफिशियंसी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? पैकिंग इफिशियंसी पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखिए, तो चलिए क्लास, अब हम देखने जा रहे थे पैकिंग इफिशियंसी। क्या देखने जा रहे थे? पैकिंग इफिशियंसी। पैकिंग इफिशियंसी देखने जा रहे थे, ठीक है। पैकिंग इफिशियंसी होती क्या है, पहले देखिए। पैकिंग इफिशियंसी का मतलब क्या है? पैकिंग इफिशियंसी होती क्या है कि कोई भी चीज़ें अगर किसी चीज़ में रखी गई हैं तो उसको कितने अच्छे से पैक किया गया है, अगर टोटल वॉल्यूम में से वो कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाइड कर रही है, कितना वॉल्यूम है उसके पास, ठीक है। मान लीजिए अगर हमने एक डब्बे में 1 किलो आलू रखा, ठीक है, तो उस डब्बे का कितना वॉल्यूम ले रहा है उसे क्या बोलते हैं? पैकिंग इफिशियंसी, ठीक है। तो चलिए पैकिंग इफिशियंसी का फॉर्मूला क्या होता है? वॉल्यूम ऑक्यूपाइड अपॉन टोटल वॉल्यूम, ठीक है। अब वॉल्यूम ऑक्यूपाइड अपॉन टोटल वॉल्यूम, अगर हम एक यूनिट सेल की पैकिंग इफिशियंसी निकालें तो क्या आएगा? देखिए, अगर हम सिंपल प्रिमिटिव वाले का निकालते हैं, देखिए प्रिमिटिव यूनिट सेल के लिए पैकिंग इफिशियंसी फॉर प्रिमिटिव यूनिट सेल, देखिए कैसे हो रहा है। ये एक क्यूब के फॉर्म में होता है, देखिए ये क्यूब के फॉर्म में होता है, ठीक है। इसका वॉल्यूम कितना आएगा? ए क्यूब, और इसमें ए और आर के बीच में रिलेशन क्या होता है? देखिए ए इज इक्वल्स टू, सॉरी, आर इज इक्वल्स क्या होता है? a/2, यही होता है। चलिए अगर इसका वॉल्यूम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 2r का क्यूब विच इज इक्वल्स टू 8r क्यूब, है ना। तो चलिए जरा हम देखते हैं इसमें एटम्स कितने होते हैं। इसमें टोटल एटम कितने होते हैं? टोटल एटम कितने होते हैं? 1 होता है, टोटल एटम 1 होता है। तो पैकिंग इफिशियंसी, ठीक है, ये पैकिंग इफिशियंसी है, इनटू 100 कर देंगे तो पैकिंग इफिशियंसी परसेंटेज निकल जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए क्या होता है। वॉल्यूम ऑक्यूपाइड, वॉल्यूम कितना एटम ले रहा है? एक ही एटम है, ठीक है। तो 1 इंटू एटम्स किस फॉर्म में होता है? स्फेरिकल फॉर्म में होता है। तो 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन क्या हो जाएगा? 8, सॉरी, ये ए कितना होता है? ए क्यूब के बराबर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 4/3 इंटू 22/7 इंटू आर क्यूब अपॉन 2r का क्यूब, ठीक है। अगेन ये क्या आ जाएगा? 4/3 इंटू 22/7 इंटू आर क्यूब अपॉन 2r का क्यूब, 8 हो जाएगा। ये आर क्यूब से आर क्यूब शहीद हो गया, ये 8 से ये शहीद हुए, यहाँ पे 2 आया, ये 2 से ये शहीद हुआ, यहाँ पे 11 आया। देखिए कितना आ गया? 11 है, 11 डिवाइडेड बाय 21 इंटू 100, सॉरी मैं हर जगह भूल गया इंटू 100 करना। पैकिंग इफिशिएंसी परसेंटेज निकल जाएगा, ठीक है। इसको डिवाइड करेंगे ना तो ये तकरीबन 52.1 के करीब आएगा। कितना आता है? देखिए 52.4 के करीब आ रहा है, 52.4%। इतनी क्या होगी इसकी पैकिंग इफिशियंसी होगी। अगर इतना वॉल्यूम ऑक्यूपाइड कर रहा है, इतनी पैकिंग इफिशियंसी है उसकी, ठीक है, तो वॉइड्स कितने होंगे? ठीक है, वॉइड्स कितने होंगे? देखिए 100 माइनस 52.4% विच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 47.6%, 47.6%। ये क्या है? परसेंटेज ऑफ वॉइड्स है, ठीक है। ये क्या है? परसेंटेज ऑफ वॉइड्स है। चलिए आप इसको नोट करिए, फिर अगला बताएं। ये हो गया। इसके बाद क्या आएगा? फेस सेंटर्ड। इसके बाद क्या आएगा? फेस सेंटर्ड। इसके बाद क्या आएगा? फेस सेंटर्ड। देखिए कोई दिक्कत हो, ये लेक्चर 12 का अपलोडेड है, जाके देख सकते हैं आप लोग। हाँ, पैकिंग इफिशिएंसी इन फेस सेंटर्ड
यूनिट सेल। चलिए देखिए फेज सेंटर्ड का क्या होता है। फेज सेंटर्ड में टोटल एटम कितने होते हैं? टोटल एटम कितने होते हैं? 4 होते हैं। टोटल एटम 4 होते हैं तो वॉल्यूम कितना आ जाए? देखिए ये भी क्या होता है, क्यूबॉइडल शेप में आएगा। हमें किस शेप में मिलेगा? क्यूबॉइडल शेप में ही मिलेगा, क्यूबिक शेप में मिलेगा। क्यूबॉइडल ने क्यूबिक शेप में मिलेगा, ठीक है। चलिए देखिए इसकी पैकिंग एफिशिएंसी कितनी आ रही है। चलिए इसकी पैकिंग एफिशिएंसी देखते हैं तो कितना हो जाएगा, 4 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन क्या हो जाएगा, ए क्यूब। अब जरा देखिए ये a इज इक्वल्स टू क्या होता है, सॉरी r इज इक्वल्स टू क्या होता है, a अपॉन 2√2 होता है क्या, a अपॉन 2√2 होता है। चलिए यहाँ पे पुट करेंगे 4 इंटू 4/3 इंटू क्या हो जाएगा 22/7 इंटू आर क्यूब अपॉन क्या, a की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखिए यहाँ से 2 कितना हो जाएगा, a इज इक्वल्स कितना हो जाएगा 2√2r। चलिए इंटू कर दीजिए जरा, देखिए 2√2 का करेंगे क्यूब तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू √2 इंटू √2 इंटू √2 कितना आ जाएगा 8, ये 2 16 √2 आ जाएगा क्या, बताइए 16 √2 आ जाएगा। तो देखिए कितना आ जाएगा, सही जा रहा है ना फेज सेंटर्ड में, ठीक है। 2√2 के अच्छा √2 एक, ठीक, चलिए ठीक है, सही जा रहा है एकदम, 2√2 के बराबर होता है, एकदम सही आ रहा है हमारा, ठीक है। इसकी स्क्वायरिंग करेंगे, सॉरी क्यूबिंग करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 16√2 a स्क्वायर a क्यूब, सॉरी r क्यूब हो जाएगा ना, एक तो हम रिप्लेस करके लाया है r क्यूब से r क्यूब गया, 4 4 16 से गया क्या, देखिए गया, ठीक है। अब क्या बचेगा 22/21 इंटू 1/√2, इसका कुछ आता है तकरीबन 74% आता है, देखिए कितना आता है 74% आता है। अगर इसकी पैकिंग इफिशिएंसी 74% है तो वॉइड्स का परसेंटेज कितना है 100 - 74। अब ये कितना देखिए 26% है, 26% है। अब देखिए पैकिंग इफिशिएंसी बढ़ गई ना, प्रिमिटिव यूनिट सेल से हमने फेज सेंटर्ड पे क्या हुआ 74% पे आ गया, कितना आ गया 74% पे आ गया, और ये कितना आ गया देखिए 26%, यानी नंबर ऑफ स्पेस घट गए, नंबर ऑफ स्पेस घट गए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं बॉडी सेंटर्ड के लिए, ठीक है। बॉडी सेंटर्ड के लिए देखते हैं, इसको नोट करिए, ये नोट हो गया। चलिए आगे देखते हैं बॉडी सेंटर्ड के लिए, बहुत ही सिंपल है पैकिंग इफिशिएंसी। फॉर बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, फॉर बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। चलिए देखिए क्या होता है, इसका भी वॉल्यूम कितना आएगा, इसी के बराबर आएगा। अब यहाँ पे a इक्वल्स टू क्या होता है बताइए 4/√3 r होता है, यही होता है, देखिए क्या होता है, यही होता है ना, मैं कंफर्म कर लूँ एक बार, ठीक है, यही होता है 4/√3r, ठीक है। तो a की वैल्यू हमें यहाँ से मिल गई है, ठीक है। चलिए जरा हम इसका वॉल्यूम निकालते हैं, पैकिंग एफिशिएंसी निकालते हैं। इसमें टोटल एटम कितने होते हैं, टोटल एटम कितने होते हैं, 2 होते हैं, सारे कॉर्नर्स पर एक बॉडी पे होते हैं। चलिए निकालिए जरा, तो 2 इंटू 4/3 इंटू 22/7 इंटू आर क्यूब अपॉन ये कितना है 4 4 16 अपॉन 3√3 इंटू क्या आर क्यूब से आर क्यूब शहीद हो गया, ठीक है। अब देखिए 2 इंटू 4/3 इंटू 22/7 इंटू क्या, ये ऊपर जाएगा नीचे रह जाएगा, तो 3√3 अपॉन 16, ये 3 से ये 3 गया, ये 4 से 4 आ गया, ये 2 आ गया, ये कितना आ गया 11 आ गया, कितना बचा 11√3 अपॉन 7, ठीक है। ये तकरीबन था 68%,
कितना हो रहा है, ठीक है। इसको हमने सॉल्व करके 11√3/7 लाया, इसकी परसेंटेज कितना आ गया, 68% करीब आ गया। तो इसमें नंबर वॉइड्स का परसेंटेज कितना हो जाएगा, 100 - 68 कितना हो जाएगा बताओ, 32% आ जाएगा क्या, 32% आ गया। ये हमारा परसेंटेज निकल गया, ठीक है, ये हमारा परसेंटेज निकल गया, ठीक। ये हमारा वॉइड्स आ गया, ये हमारी पैकिंग एफिशिएंसी आ गई, ठीक है। अब जरा देखिए आगे के टॉपिक्स क्या हैं। आगे के टॉपिक्स हैं हमारे फॉर्मूला फॉर कंपाउंड एंड, ये तो हमने पढ़ा हो गया है, ठीक है। इसके बाद है कैलकुलेशन इन्वॉल्विंग यूनिट सेल डायमेंशन। इसको हम सॉल्व करेंगे और 1-2 क्वेश्चंस भी लगाएंगे, ठीक है। तो इस लेक्चर के लिए इतना ही, ठीक है। अगले लेक्चर में मिलेंगे तो ये चैप्टर कंप्लीट करेंगे और नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। फिलहाल के लिए इतना ही, नोट कर लीजिए इसको।